या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं बात करूंगी माँ कात्यायनी की पूजा विधि के बारे में। मंत्र, रंग, भोग इत्यादि संपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो से प्राप्त होगी। दोस्तों, माँ कात्यायनी की एक और विशेषता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से अगर बच्चों के विवाह में विलंब हो रहा है तो चाहे वो लड़की हैं या लड़के, माँ कात्यायनी की कृपा से उनका शीघ्र विवाह का योग बनता है। तो आगे देखिए वीडियो में कि माँ कात्यायनी की पूजा आपको किस प्रकार करना है। दोस्तों, शास्त्र में कहा गया है कि माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला है और भव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी के दाहिने तरफ की जो हथेली है वो जो है अभय मुद्रा में है और जो नीचे वाली हथेली है वो वर मुद्रा में है। बाईं तरफ जो ऊपर वाले हाथ है उसमें तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। माँ कात्यायनी जो है वह शेर की सवारी करती हैं। दोस्तों, ये माँ कात्यायनी के रूप की विशेषता है जो कि हर जातक को जानना ही चाहिए। सबको ये जरूर जानना चाहिए कि माँ कात्यायनी का स्वरूप किस प्रकार का दिखता है। दोस्तों, शास्त्र में कहा गया है कि माँ की पूजा छठे दिन जो होती है, माँ कात्यायनी की पूजा, इसे करने से आज्ञा चक्र की शक्तियां जो है जागृत होती जाती हैं। साथ ही वह इस लोक में स्थित रहकर अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। यानी जो जातक पूजा करता है वह माँ की शक्तियों से सुशोभित हो जाता है। माँ कात्यायनी की उपासना से रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, विशेषकर इनका एक अनुष्ठान होता है जो कि जिन बच्चों के विवाह में विलंब हो जाता है उनको ये अनुष्ठान कराया जाता है। माँ कात्यायनी का जप कराया जाता है। इससे शीघ्र विवाह का योग बनता है। तो ये जप जो है अलग अलग मंत्र होते हैं। लड़कों के लिए अलग मंत्र और लड़कियों के लिए अलग मंत्र। तो माँ कात्यायनी की कृपा से इस जप को करने से, इस अनुष्ठान के पूर्ण होने से व्यक्ति का जो है शीघ्र विवाह हो जाता है। नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी देवी की पूरी श्रद्धा और भाव से पूजा की जाती है। कात्यायनी देवी दुर्गा जी का छठा स्वरूप है। दोस्तों, ये सारी जानकारियां मैं आपको इसलिए बताती जाती हूँ कि शास्त्र में जो चीजें वर्णित है उनको जब आप जानेंगे तभी इसका महत्व जो है बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर शास्त्रों के अनुसार माने तो कात्यायन ऋषि के घर उन्होंने माता ने पुत्री के रूप में जन्म लिया था। इस कारण माता का नाम जो है कात्यायनी पड़ गया। यानी इस स्वरूप का नाम आप सभी जानते हैं कात्यायनी है। तो कात्यायनी इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कात्यायन ऋषि के घर जन्म लिया था। तो माँ कात्यायनी जो है अमोघ फल, अमोघ शक्तियों की दाता है। इनकी उपासना करने से व्यक्ति को बहुत सारी शक्तियाँ यानी जो सिद्धियाँ वगैरह है वो प्राप्त हो जाती हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा करने से शादी में आ रही विलंब दूर होते हैं। कारण अब बताती हूँ आपको कि इसलिए दूर होता है क्योंकि माँ कात्यायनी की पूजा से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बृहस्पति माँ की मजबूती से ही शीघ्र विवाह का योग बनता है। दाम्पत्य जीवन में आ रही कलह और परेशानियां दूर होती हैं। कात्यायनी माता महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई। महर्षि कात्यायन ने इनका पालन पोषण किया। महर्षि कात्यायन की पुत्री और इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम पूजे जाने के कारण देवी का स्वरूप जो है कात्यायनी कहा जाने लगा। यानी कि दोस्तों, जब कात्यायन ऋषि ने माता को सर्वप्रथम उनका पूजन किया और उनकी पुत्री के रूप में उनके घर जो है जन्म ले। दोस्तों, ये बहुत कठिन तपस्या का फल था कात्यायन ऋषि के कि माता ने उनके यहाँ पुत्री बनकर के जो है कि जन्म लिया। बाकी संसार के सभी प्राणी इनको माता कहते हैं और माता जो है किसी के घर पुत्री के रूप में जन्म ले, ये बहुत सौभाग्य की बात है और ऐसा सौभाग्य जो है कात्यायन ऋषि को प्राप्त हुआ। तो सर्वप्रथम कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा की, इसलिए माता के इस स्वरूप का नाम जो है वह कात्यायनी पड़ गया। और दोस्तों, माता को शहद चढ़ाया जाता है आज के दिन भोग में। तो शहद का भोग अगर आप अच्छी प्रकार
प्यार से माता को लगाते हैं तो ऐसी मान्यता है कि शहद का भोग लगाने से आकर्षण बढ़ता है, यानी कि सुंदरता की वृद्धि होती है, आपकी वाणी में आकर्षण होता है, आपके विचारों में आकर्षण होता है। और जैसे कि आप चाहते हैं कि आप जहाँ बोलें बस लोग आप ही की सुने, आपकी वाणी में मधुरता हो, मिठास हो, तो फिर आज के दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग जरूर अर्पित करें और इस भोग को आप भी ग्रहण करें, परिवार वालों को खिलाएं। इससे वाणी में बहुत अधिक मिठास आती है, यानी एक तरह की आकर्षण शक्ति प्राप्त होती है। तो आज के दिन शहद का भोग जरूर लगाएं दोस्तों, ऐसा करना आपके लिए बहुत शुभ होता है। माँ कात्यायनी दानों तथा पापियों का नाश करने वाली हैं। देवी कात्यायनी की पूजा से भक्त के भीतर अद्भुत शक्ति का संचार होता है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थिर रहता है, योग साधना में लीन रहता है। तो दोस्तों इस तरह से माँ कात्यायनी का पूजा जो है माँ आदिशक्ति के रूप में की जाती है। तो आप सब भी इनको जरूर शहद अर्पित करें, क्योंकि शहद की मान्यता ऐसी है कि शहद से जो है माता एक आकर्षण, एक अद्भुत सुंदरता देती है। देखिए सुंदरता सिर्फ वो सुंदरता नहीं है जो प्राय हम सभी सोचते हैं कि सुंदर होना मतलब कि बस चेहरे की सुंदरता हर प्रकार की होती है। आपकी वाणी में मधुरता और मिठास आती है, तो हर प्रकार की सुंदरता माँ कात्यायनी की कृपा से प्राप्त होती है। आज के दिन किस रंग का वस्त्र पहन के आप माता को प्रसन्न करेंगे? तो माता को लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनकर आप माता की पूजा कर सकते हैं। और विशेषकर वो लोग तो आज माँ की साधना जरूर करें जो शीघ्र विवाह की इच्छा रखते हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां। माँ कात्यायनी की कृपा से उनका विवाह जो है वह शीघ्र ही होता है, क्योंकि शास्त्र में अगर शीघ्र विवाह के लिए कोई उपाय, बहुत मजबूत उपाय अगर कोई बताया गया है तो वो कात्यायनी अनुष्ठान ही आपको ज्योतिष या ब्राह्मण बताते हैं। तो इस बात को आप बिल्कुल ना भूलें कि अगर आपको शीघ्र विवाह की इच्छा है तो माँ कात्यायनी की पूजा करें और उनका मंत्र जपें। अगर संभव हुआ, आपको आवश्यकता लगी, तो मैं कमेंट में जो है वो मंत्र भी दे दूंगी, आप उसको जप लीजिएगा। और वैसे तो ये एक अनुष्ठान होता है, लेकिन इस अनुष्ठान के होने के बाद ये पूर्ण हो जाता है कि आपका विवाह जो है इसी वर्ष संपन्न हो जाता है माँ कात्यायनी की कृपा से। तो ये कार्य जो है आप जरूर करें। आज का मंत्र है माँ कात्यायनी का कि क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः। इस मंत्र का जप आप एक माला जरूर करें। 108 की संख्या में ये माला पे आप कर सकते हैं, हाथों पे गिन सकते हैं। एक चीज और बता दूं मैं, प्रश्न आता है कि माला नहीं है तो क्या करें? दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि माला का काम जो है सिर्फ आपके जप की संख्या को गिनना होता है। तो माला अगर आपके पास नहीं है तो कोई समस्या नहीं, आप हाथों पे गिन लें। गिनने के लिए आप किसी भी वस्तु का इस्तेमाल कर लें, पर जप जरूर करें, क्योंकि ये जो समय होता है वो स्वयं में सिद्ध होता है और इसकी जप का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है जब नवरात्र होता है या फिर किसी विशेष मुहूर्त, किसी विशेष संयोग में आप जप करते हैं। तो माता का रंग, भोग और मंत्र सब कुछ आपने प्राप्त कर लिया। माता कात्यायनी के विषय में भी आपने भरपूर जानकारी ले ली। एक बार फिर कहूंगी कि किसी भी अवतार, किसी भी स्वरूप के बारे में या फिर कोई पाठ आप संस्कृत में ही पढ़ रहे हैं, एक बार उसको हिंदी में देख लें, पढ़ लें और उसको समझ लें, तभी आपको उस पूजा में आनंद की अनुभूति होगी। या फिर जो भी स्वरूप है उनके बारे में आप जान लें, आपको तभी उस पूजा में सच्चे आनंद की अनुभूति होगी। तो दोस्तों इस प्रकार करके आप जो है माँ की पूजा प्रार्थना करें। एक चीज और कहना चाहूंगी, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जो लोग भी लिखते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि दोस्तों देखिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरै पार। इस कलयुग में अगर हम माँ का नाम, श्री राम जी का नाम, मतलब जितनी बार हम लिखते हैं या फिर जितनी बार लेते हैं, ये बहुत एक पुण्य का कार्य है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एक मोटी मोटी कापियाँ बनाते हैं, उस पर राम नाम या फिर जो उनके आराध्य देव हैं उस पर लिखते रहते हैं। इस कापियों पे लिखने से क्या होता है, इन पे लिखने से यही होता है कि वो जितनी बार लिख रहे हैं उनका मन मस्तिष्क पूरा उस राम में या फिर जय माता दी में लगा हुआ है। तो इसीलिए दोस्तों आप सभी जितने लोग जो है कमेंट में जय माता दी लिख रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत 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 जो है प्रणाम। और मैं माता रानी से पूरी प्रार्थना करूंगी कि आप सभी के जीवन में भी खुशियां आए, संतुष्टि आए, शांति आए, माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।